कबीरा तेरी झोपड़ी गलखटियन के पार, कबीरा तेरी झोपड़ी गलखटियन के पार, जो आज हम सब यहाँ पर एक ऐसे साधक को भावभीनी श्रद्धांजलि देने के लिए एकीभूत हुए हैं कि जो साधक अपने जीवन को, संपूर्ण जीवन को परमात्मा के श्री चरणों में समर्पित कर जाते हैं, उससे पूर्व परम पूज्य परमादरणीय प्रातः स्मरणीय श्रद्धेय आचार्य प्रवर श्री गुरु जी को दंडवत प्रणाम करता हूं। तत्पश्चात परम पूज्य परमादरणीय प्रातः स्मरणीय श्रद्धेय आचार्य प्रवर श्री कृष्ण राय पात्रीकर बाबा जी को साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूं। उनके साथ ही परम पूज्य परमादरणीय प्रातः स्मरणीय श्रद्धेय श्री गोविंदराज महात्मा जी को सादर नमन करता हूं। उनके साथ ही बैठे हुए परम पूज्य परमादरणीय प्रातः स्मरणीय श्रद्धेय श्री गोपाल महात्मा जी को नमन करता हूं। उनके साथ ही विराजमान परम पूज्य परमादरणीय प्रातः स्मरणीय श्रद्धेय श्री विनायक बास जी विजू बाबा जी जो हमारे मंदिर में ही रहती हैं और जो प्रत्येक कार्य के अंदर मेरा सहयोग देते हैं और हम सबको आनंदित करते हैं, ऐसे परम पूज्य परमादरणीय प्रातः स्मरणीय श्रद्धेय श्री भास्कर मुनि बाबा जी पठानकोट से और उनके साथ ही परम पूज्य परमादरणीय तपस्वी कमलाइसा बाई जी और आए हुए सभी भक्तों को सादर प्रणति करते हुए आज हम यहाँ पर केवल्यवासी महात्मा श्री तिलक राज जी, जिन्हें आप सब भगत जी के नाम से जानते हैं, उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि देने के लिए उपस्थित हुए हैं। इस संसार में जब सत्य की बात की जाए तो केवल दो ही सत्य प्राप्त होते हैं। पहला सत्य जिसे जन्म कहा जाता है और दूसरा सत्य जिसे मृत्यु कहा जाता है। मरना कोई भी नहीं चाहता, लेकिन मरना सभी को है। एक महात्मा जी थे जो सूत्रों में बात किया करते थे, सारे ग्रंथों का उन्होंने अध्ययन करा तो ग्रंथों के अध्ययन में क्या देखते हैं कि यह नहीं करना चाहिए, फूल नहीं तोड़ने चाहिए, यहाँ पार्किंग नहीं करनी चाहिए, यहाँ नहीं जाना चाहिए, यहाँ नहीं बैठना चाहिए, यहाँ उठना नहीं चाहिए, यहाँ खाना नहीं खाना चाहिए। लेकिन किसी भी शास्त्र में ये नहीं आया कि यहाँ मरना नहीं चाहिए। मृत्यु कभी भी आ सकती है, कहीं भी आ सकती है। तो एक संत जो मृत्यु को सत्य मानते हैं, शमशान घाट में निवास करते हैं और एक व्यक्ति उनके पास जाता है और जाकर पूछता है कि भाई तुम शमशान में क्यों रहते हो?
और तुम्हें क्या आनंद है, तुम्हारे पास है क्या? तो संत जो संतोषी थे वो क्या कहते हैं? जमीन पर लेट जाते हैं, सिराने हाथ रखते हैं, हम तो अपना बिस्तर तकिया हमेशा साथ रखते हैं। संत लालच किसी बात का नहीं होता। फिर उस व्यक्ति ने फिर कहा कि चलो महात्मन, गांव में चले जाते हैं, किसी से मिलना मिलाना हो जाएगा। तो वो संत कहते हैं शमशान में चलते हैं, हम वहां रुकेंगे, सब आएंगे, मिलना मिलाना भी हो जाएगा। गांव में जाकर क्या करना है? क्योंकि अंतिम मंजिल क्या है? शमशान भूमि। इसीलिए किसी एक कवि ने बहुत सुंदर शब्दों के अंदर कहा है, प्यास लगती है तो पनघट की याद आती है, लाज लगती है तो घूंघट की याद आती है, कैसी रंगीन कहानी है जिंदगी की, उम्र ढलती है तो मरघट की याद आती है। जब जीवात्मा अपने यौवन काल के अंदर होता है, जब धन की गर्मी उसे सताती है, तो शमशान कभी याद नहीं आता, मरघट कभी याद नहीं आता। लेकिन ज्यों-ज्यों ये शरीर ढलता है, धन समाप्त होता है, शरीर की शक्ति समाप्त होती है, त्यों-त्यों जाकर मरघट की याद आती है। और जब मरघट में जाना हो, शमशान में जाना हो, तो पता नहीं उस जीवात्मा के शरीर में कौन सी शक्ति आती है। कोई एक उर्दू शायर हुए, वो कहते हैं तुम में रूठ जाने की आदत कहां से आ गई, मरीज हुस्न से जरूरत कहां से आ गई, और कल तक तो सुना था कि उठ नहीं जाता बिस्तर से, पर दुनिया से उठ गया, वो ताकत कहां से आ गई। अंतिम समय की आप बात देखिए, उस आदमी से उठा नहीं जाता, लेकिन वो दुनिया से उठ जाता है। ये परमात्मा का करिश्मा। कोई कितना भी बड़ा सिकंदर क्यों ना हो जाए, जाना सभी ने है, लेकिन लोग इस मृत्यु से डरते हैं। जीवात्मा कभी नहीं मरता, फिर डर क्यों? क्योंकि जीवात्मा रहना चाहता है इस शरीर के साथ। शरीर मरता है, शरीर जन्म लेता है, लेकिन आत्मा चाहती है कि शरीर के साथ ही रहा जाए। अजल के नाम से गाफिल तेरा दिल क्यों दहलता है, अजल कहते हैं मौत को। जब मौत का नाम लिया जाए, हम सबके मन में एक बात आती है कि कहीं मेरी मृत्यु ना हो जाए, कहीं मैं ना मर जाऊं, मैं मर गया तो क्या होगा। वास्तव में सोचो क्या होगा, क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा, लेकिन हमें यही चिंता है कि हम ना मर जाएं। तो किसी एक संत से किसी ने पूछा, अजल के नाम से गाफिल तेरा दिल क्यों दहलता है, मुसाफिर रोज जाते हैं, ये रास्ता बहुत चलता है। तो संत उसका उत्तर देते हुए क्या कहते हैं कि अजल के नाम से गाफिल मेरा दिल यूं दहलता है, मुसाफिर जाते हैं लेकिन नहीं कोई साथ चलता है। जाना सभी ने है, साथ कोई नहीं जाएगा। ये हमारी जिंदगी के अटल सत्य। समझे क्या, करें क्या? एक बार एक फकीर बाजार में खड़े हुए रुदन करता है, रोता है। तो रोते रोते एक मुसाफिर वहां से गुजरा, तो वो मुसाफिर कहता है कि ये फकीर तू रो क्यों रहा है? क्या तेरे पास धन नहीं है? क्या तेरे पास संतोष नहीं है? रोता क्यों है? तो फकीर ने कहा कि मेरी परमात्मा से बात हुई थी। तो परमात्मा कहते हैं कि मैं राजी हूं
तो इन मनुष्यों को राजी करके आ, मेरे दरबार में लेकर आ। मैं धरती पर आया, मनुष्यों से बात की कि धर्म करो, स्मरण करो, कीर्तन करो, पुण्य कर्म करो। परमात्मा तो राजी थे, लेकिन जीवात्मा लोग राजी नहीं हुए, इसलिए मैं रो रहा हूं। अगला दिन आया, वो संत मरघट में गए, शमशान में गए। कल की तरह आज भी वो संत रो रही हैं और योगायोग वो मुसाफिर फिर वहां से गुजरा। आज फिर क्या देखता है कि संत रो रही है। वो मुसाफिर संत के पास गया और जाकर कहता है कि संत, हे फकीर, तुम रो क्यों रहे हो? तो फकीर ने कहा, भाई कल वाली ही बात है। मुसाफिर कहता, नहीं, कल तुम बाजार में थे, आज तुम मरघट पर हो, आज क्यों रो रहे हो? तो फकीर ने कहा कि आज परमात्मा माने हुए हैं, परमात्मा राजी है। कल परमात्मा राजी थे, जीवात्मा राजी नहीं थे, और आज वो परमात्मा राजी नहीं है, ये जीवात्मा राजी है। कहने का भाव, आज परमात्मा को राजी कर लिया जाए, आज परमात्मा को प्रसन्न कर लिया जाए तो कोई बात बन सकती है। जब शमशान में पहुंच गए तब हमारे पास कोई मौका नहीं है, तो फिर किस बात का मनुष्य अभिमान करता है? क्या लाए थे, क्या लेकर जाना है? हम भी सुनते हैं, आप भी सुनते हो, लेकिन मेरा पुत्र, मेरी संपत्ति, मेरी गाड़ियां, ये जो मेरा रहता है, ये समाप्त नहीं होता। लेकिन परमात्मा की जो साधक कैवल्यवासी महात्मा श्री तिलकराज जी का जीवन यदि हम देखें तो कहने के लिए वो महंत नहीं थे, बहुत बड़े गुरु नहीं थे, लेकिन उनका जीवन यदि आप देखते हो तो एक संत को जीवन कैसा व्यतीत करना चाहिए था, वो अपने जीवन से हमें शिक्षा देकर गए। एक संत स्वभाव। आज आप इस मंदिर में यदि देव पूजा की पेटी नमस्कार करते हो तो ये भगत जी की बदौलत, क्योंकि जब परम पूज्य परमानंदीय प्रातः स्मरणीय श्रद्धेय कैवल्यवासी संत रामजी आराध्य बाबा जी का निधन हुआ, तो निधन कैवल्यवास होने के पश्चात मंदिर की देख रेख करने के लिए कोई संत नहीं थे, और उस समय जिसे जिस वस्तु की आवश्यकता थी उसने मंदिर से वो वस्तु प्राप्त करी। और जब मैं इस मंदिर के अंदर आया तो मुझे भी मंदिर खाली ही प्राप्त हुआ, सुना ही प्राप्त हुआ, लेकिन हमारी जो देव पूजा थी वो सुरक्षित यहाँ पर पड़ी हुई थी। कारण कि जो भगत जी थे उस समय उन्होंने यही कहा, जिसको जो चाहिए ले जाओ, लेकिन देव पूजा की चाबी और देव पूजा की पेटी को मैं हाथ नहीं लगाने दूंगा। ये हमारे भगत जी की बदौलत आज हम यहाँ पर देव पूजा नमस्कार करती हैं, और उनका जो अंतिम श्वास था परमात्मा की कृपा से अंतिम घड़ियां कैसी जाती हैं उसकी समझ और स्थिति, समय, काल क्या रहेगा हमें नहीं पता, लेकिन अंतिम श्वास जैसे जैसे थमने लगे, धीरे धीरे जब श्वास खत्म होने लगे, मैं और पूज्य महात्मा भास्कर मुनि जी हम बाहर गए हुए हैं, हमें फोन आया कि जल्दी मंदिर आइए, अंतिम समय नजदीक है। हम मंदिर पहुंचे
धीरे धीरे शरीर की जो हलचल थी समाप्त होनी शुरू हुई। आंखों की जो पुतलियां हैं, पलकें हैं, वो स्थिर हो चुकी हैं, झपकनी बंद हो चुकी हैं। उसी समय भगवान जी की मूर्ति रखी गई, आसन स्थापित किया गया और श्रीमद् भगवत गीता का पाठ प्रारंभ हुआ, स्मरण प्रारंभ हुआ। चौथा पांचवा अध्याय चल रहा था। उसी के अंदर शांत से संतोष पूर्वक अपने प्राणों का उन्होंने त्याग किया। प्राण शरीर से निकलते कैसे हैं, यद्यपि देखे नहीं जा सकते, फिर भी प्राण शरीर को कैसे छोड़ गए, ये मैंने प्रत्यक्ष अनुभव किया। उस समय स्थिति ऐसी नहीं थी कि गीता का पारायण किया जा सके, लेकिन जैसे कैसे 18 अध्याय पारायण समाप्त किया, 3 घंटे तक स्मरण उनके पास चलता रहा। और ऐसी स्थिति के अंदर जिस जीवात्मा का देह परित्याग किया जाता है, जो जीवात्मा संसार को छोड़कर जाता है, इससे ऊपर मृत्यु कोई नहीं हो सकती। कोई व्यक्ति हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, मशीनें उसे लगी हुई है, कुछ रक्त इत्यादि का प्रवाह हो रहा है, कुछ शौच इत्यादि की दुर्गंध इत्यादि है, लेकिन भगत जी की जो अंतिम स्थिति थी वो ऐसी थी कि मानो परमात्मा चाहते थे कि इनका जो देहांत है वो संतोष में होना चाहिए, बिल्कुल संतोष के अंदर रहना चाहिए। तो इसीलिए परमात्मा की कृपा से उनका जो जीवन था वो भी धर्म के लिए समर्पित हुआ, अंत जो था वो भी धर्म के लिए समर्पित हुआ। और आज कैवल्यवासी परम पूज्य परमादरणीय प्रातः स्मरणीय श्रद्धेय महात्मा श्री तिलक राज आराध्य जी को अंतिम श्रद्धांजलि समर्पित करने के लिए हम यहाँ पर एकीभूत हुए हैं। तो अब मैं पठानकोट से पधारे हुए परम पूज्य परमादरणीय प्रातः स्मरणीय श्रद्धेय महात्मा श्री भास्कर मुनि बाबा जी को निवेदन करता हूँ कि अपनी श्रद्धांजलि समर्पित करेंगे।